अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरें में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ऑपरेशन सिंदूर पर 16-16 घंटे की बहस। पीर की दोपहर 12 बजे राजनाथ सिंह करेंगे बहस का आगाज। तमिलनाडु में मोदी का रोड शो। चोलापुरम के कदीम मंदिर का भी किया दौरा। कई प्रोग्राम्स में शिरकत की। हरिद्वार में बड़ा हादसा। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ में 6 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म ने किया दुख का इजहार। एशिया कप में हिंद-पाक मैच की मंजूरी पर अपोजिशन शदीद बरहम। कहा बीसीसीआई और हुकूमत को जवाब देना होगा क्योंकि मैच और जंग साथ साथ नहीं चल सकते। नई सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और राज्यसभा में 16-16 घंटे तवील बहस की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। लोकसभा में इस अहम बहस का आगाज़ पीर को दोपहर 12 बजे वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। इसके बाद मंगल को राज्यसभा में भी इसी मौजू पर 16 घंटे की तवील बहस होगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी की भी इस बहस में शमूलियत का इम्कान है। हुकूमत ने इस मामले पर मुकम्मल तैयारी के साथ बहस का सामना करने का फैसला किया है और इसे कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई के फौरी बाद एक अहम कौमी मौके के तौर पर पेश किया जा रहा है। बहस से कबल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह और तीनों अफवाज के सरबराहान के साथ कई सतही मीटिंगें की ताकि पार्लियामेंट में एक वाज़ेह और जामे मौक़ूफ़ पेश किया जा सके। ज़राए के मुताबिक इस बहस में मरकज़ी वज़ीरा अमित शाह, एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर और बीजेपी के दीगर अहम अरकान पार्लियामेंट जैसे निशिकांत दुबे भी शामिल होंगे। हुकूमत का मकसद इस कार्रवाई को एक बड़ी फौजी कामयाबी के तौर पर पेश करना है और हस्ब इख्तिलाफ के तमाम सवालों का जारहाना अंदाज में जवाब देना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इतवार को तमिलनाडु के अरियालूर ज़िले के त्रिची और गंगाई कोंडा चोलापुरम में रोड शो किया। मोदी तमिलनाडु के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान मिस्टर मोदी ने इतवार को त्रिची में एक रोड शो किया और फिर राजा राजेंद्र चोला वन के यौम पैदाइश पर शिरकत के लिए अरियालूर रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म कल तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करने और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का आगाज़ करने के बाद रात को ट्यूटिकोरिन से त्रिची पहुँचे। मोदी ने होटल से हवाई अड्डे तक रोड शो किया। इस दौरान ख़वातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोग बीजेपी के झंडे उठाए सड़क के दोनों जानिब वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल कर रहे थे। इस मौके पर तारीख़ी मोदी ने मंदिर का खुसूसी दौरा किया और अजीम राजा राजेंद्र चोला वन के 1000वें यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा आदि तरीनी की तकरीबात में शिरकत की और इनके एजाज़ में एक यादगारी सिक्का भी जारी किया। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे की सालगिरह के मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के सदर राज ठाकरे ने 13 साल बाद उनकी रिहाइशगाह मातोश्री पर कदम रखा। इस जज्बाती लम्हे को सियासी हलकों में ख़ास अहमियत दी जा रही है क्योंकि दोनों चिचाज़ाद भाइयों के ताल्लुकात में बरसों से सर्द महरी चली आ रही थी। राज ठाकरे के साथ MNS रहनुमा बाला नंदगांवकर और नितिन सरदेसाई भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने राज को गले लगाया और इनकी पीठ थपथपाई, जिससे माहौल में गर्मजोशी देखी गई। इस मौके पर दोनों ने बाल ठाकरे की तस्वीर के साथ तस्वीर भी खिंचवाई जो जज्बात से लबरेज मंजर था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि स्वदेशी तहरीक ने मुकामी मसनूआत खुसूसन हैंडलूम को एक नई तवानाई बख्शी है और इसकी याद में मुल्क भर में साल 7 अगस्त को कौमी हैंडलूम डे मनाता है। अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना इसलिए इनकलाब का महीना है। 1 अगस्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बरसी है। 8 अगस्त को महात्मा गांधी की क़यादत में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू हुई। इसके बाद 15 अगस्त आता है, हमारा यौम आज़ादी। हम अपने मुजाहिदीन आज़ादी को याद करते हैं, उनसे तहरीक हासिल करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारी आज़ादी के साथ साथ मुल्क की तकसीम का दर्द भी हमारी आज़ादी के साथ वाबस्ता है। इसलिए हम 14 अगस्त को तकसीम की हौलनाकी यादगार दिन के तौर पर मनाते हैं। झारखंड में समाजवादी पार्टी लीडर की जानिब से मस्जिद में एक सियासी जलसे के इनेकाद पर रद्दमल के लिए पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि मंदिर और मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। मस्जिद में अखिलेश यादव ने मीटिंग कर लिया, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो उसके सांसद हैं, वो संसद भवन के सामने ही है, संसद भवन के सामने है और ये
मुझे लगता है कि कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद वो राजनीति का अखाड़ा नहीं होना चाहिए। जो माननीय सांसद हैं, जो कि वहाँ के हाजी भी हैं, मोबिल्ला, वो मेरे वक्त के कारण मेरे दोस्त थे, हमने साथ मिलकर काम किया है। मैंने उनको कहा कि कम से कम मस्जिद और मंदिर को राजनीति के अखाड़े से ऊपर। लेकिन ये दिखाता है कि विपक्षी पार्टियों का जो टारगेट है कि वो केवल मुस्लिम को वोट बैंक की राजनीति समझता है और मस्जिद से किस तरह से फतवा जारी हो उसके लिए प्रयासरत। आप मुस्लिम, आपने कहा कि मुस्लिम आपको वोट नहीं देता, फिर भी आप अजमेर शरीफ के लिए यहाँ से ट्रेन रवाना करते हैं, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? खाटू श्याम जी भी जाएगा, सलासर जी भी जाएगा, अजमेर में पुष्कर जी भी है, लेकिन उसमें अजमेर के दरगाह में भी यदि लोग जाएँ तो कोई परेशानी नहीं है। वोट नहीं देते हैं, उस पर भी हम ही सांसद हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। जितनी योजनाएं भारत सरकार की जाती हैं वो मैक्सिमम मुस्लिम इलाके में जाती हैं, लेकिन फैक्ट यही है, चूँकि बूथ वाइज काउंटिंग होती है, कि वो वोट नहीं देते, वो गुमराह है। कुछ दिन के बाद वो भी वोट देने लगे। हरिद्वार की मनसा देवी मंदिर रास्ते पर इतवार को खौफनाक भगदड़ का वाक़या पेश आया। इस हादसे में कम से कम 6 अफराद की मौत हुई, जबकि बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। शुरुआती तौर पर सामने आया कि स्टेडियम पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अचानक वहां कुछ लोगों को करंट लगने की अफवाह फैल गई। करंट का हंगामा सुनकर लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे और शदीद भगदड़ मच गई। लाइव हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक हादसा इस जगह पर हुआ है जहां मशहूर मनसा देवी मंदिर के लिए चढ़ाई शुरू होती है। ये इलाका राम प्रसाद की गली के तौर पर मशहूर है। सावन का महीना होने की वजह से हरिद्वार में हर दिन करोड़ों अकीदतमंद पहुंच रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग नहाने के बाद मनसा देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। कुछ अकीदतमंद रोपवे और बाकी सीढ़ियों के सहारे मंदिर तक पहुंचते हैं। मनसा देवी कैसे हुआ? वहाँ पे अचानक बहुत भीड़ भड़का हो गया था साहब। सब आदमी को भागा दौड़ी में ना सब आदमी गिर गए थे। चोट आई, हाथ टूट गया, हाथ में पट्टी किया डॉक्टर साहब ने भी। बहुत भीड़ था, काफी भीड़। न एकदम से भगदड़ हो गया था, इसलिए में हो गया है? नहीं ऐसे दौड़ हो गया। पैदल ही जा रहे थे। सीढ़ियों से? हाँ, सीढ़ियों से। भीड़ भड़का हुआ, मेरा भाई भी पिछड़ गया मुझसे, मैं दब गया भीड़ में। वहाँ भीड़ में ये बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ, कुछ जल्दी पैर में दब लगा। तो अब पता नहीं भाई मेरा कहाँ है कहाँ नहीं है। कैसे हुआ कुछ पता नहीं लग पा रहा है, हादसा कैसे हुआ? ऐसा भीड़ भड़का हो रहा था, भीड़ भड़का सब उधर से उधर पब्लिक, उधर से उधर, एक ऊपर एक चढ़ा जा रही है सब। कैसे जा रहे थे? सब ऊपर भी जा रहे थे, भागम दौड़ी एकदम मत के। फिर कैसे जा रहे थे? पैदल जा रहे थे? पैदल जा रहे थे। सीढ़ी मार्ग से? हाँ पैदल। भीड़ ज्यादा थी? बहुत भीड़ थी बस। तो हमारा भाई भी अभी तक नहीं मिला, अभी पता नहीं। कैसे देख रहे? बहुत बड़ा हादसा था। कहाँ से आए हो? रामपुर। चोट लगी आपको? हाँ। कहाँ चोट लगी? ये कुचल गया पैर सही हुआ था, कुचल गया सीने में लाते बातें पड़ गई हैं सब। और क्या दिक्कत हो रही है? बस और कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड के जिले रामगढ़ में एक नौजवान की पुरस्कार मौत ने पुलिस की कार्रवाइयों पर भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। मुतवफ़ी आफ्ताब अंसारी की लाश 26 जुलाई को दामोदर नदी के किनारे से मिली, जबकि पुलिस का दावा है कि वो 2 दिन कबल उनकी हिरासत से फरार हो गया था। आफ्ताब अंसारी, जो अर्शी गारमेंट्स नामी दुकान में मुलाजिम था, 23 जुलाई को जिनसी हिरासनी का इल्ज़ाम लगाकर FIR दर्ज की गई। इसी दिन 3 अफराद जो खुद को हिंदू टाइगर फोर्स के रुकन बता रहे थे, दुकान पर आए और आफ्ताब को मुबैना तौर पर मारपीट करके ज़बरदस्ती बाहर ले गए। दुकान के मालिक नेहा सिंह और दीगर गवाहों के मुताबिक इन अफराद ने मजहबी गालियाँ दी और आफ्ताब को कत्ल की नीयत से पीटा। उसके बाद आफ्ताब की बीवी सालिहा खातून के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची और आफ्ताब को अपनी तहवील में ले गई। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि आफ्ताब न तो अदालत में पेश हुआ और न किसी थाने में दिखाई दिया और फिर अचानक 2 दिन बाद उसकी लाश नदी के किनारे मिली। एशिया कप में हिंद पैक मैच को मंजूरी दिए जाने पर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत और BCCI पर कड़ी तनकीद की है। अपोजिशन कायदीन का कहना है कि जंग और मैच एक साथ नहीं चल सकते। उनका कहना है कि जब हुकूमत कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर मैच को कैसे मंजूरी दी गई। उनका कहना था कि मैच और जंग एक साथ कैसे चल सकते हैं। अगर ये मैच होता है तो ये सिर्फ फेलियर सरकार का नहीं है, ये फेलियर BCCI का भी है कि एक तरफ आज कारगिल दिवस है, आज हम जो हमारे आर्म फोर्सेस की वीर गाथा है उसको हम याद करते हैं और जो लोग शहीद हुए देश की लड़ाई में
उनको नमन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और उसी दिन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो पीसीबी के प्रेसिडेंट हैं, ये अनाउंस करते हैं कि एशिया कप होने वाला है यूएई में। और अगर इंडिया और पाकिस्तान मैचेस होते हैं, मैंने जब ये क्रिकेट लेजेंड लीग हुआ था, मैंने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। मैं खुद वो मिशन सिंदूर का हिस्सा थी जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन सब तरफ गई थी, और हमने एक ही बात रखी थी, देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर। अभी तक वो पहलगाम के जो टेररिस्ट हैं अभी तक फरार हैं, उनको ढूंढना हमारी प्राथमिकता होनी है। जब केंद्र सरकार ने बकायदा ये कहा देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा है। कल ही सीडीएस ने कहा, हमारे देश के सीडीएस ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑनगोइंग। तो क्या हर देशवासी को इसमें हिस्सा लेकर पाकिस्तान को लेकर कोई भी वार्तालाप करनी चाहिए? जब कोई और कल्चरल रिलेशन हमने कैंसिल कर दिए, उनके यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनको हमने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, तो किस तरीके से बीसीसीआई को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? हम लोग सब, सिर्फ मैं ही नहीं, देश का हर एक नागरिक इसका विरोध करेगा, क्योंकि आग अभी भी ज्वलंत है पहलगाम के बाद। और जिस तरीके से पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ, देश एकजुट हुआ, और देश एकजुट इसके लिए भी खड़ा रहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बना है अपनी नापाक हरकतों को बंद करेगा। कोई फ्यूचर स्टेप आप एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नहीं, सबसे पहले तो मैं अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहती हूँ कि किस आधार पे इनको ये परमिशन दी जाती है, जब प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि अगर एनी एक्ट ऑफ वायलेंस करते हैं पाकिस्तान की तरफ से आता है, वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक तरफ हमारे सीडीएस कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग। प्रधानमंत्री जब कैबिनेट मीटिंग रखते हैं, उसमें डिसाइड होता है इंडस वाटर ट्रीटी इज इन अबेयंस। कोई कॉन्वर्जेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये क्रिकेट मैच क्यों है? किसने उनको परमिशन दी? मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमें आपत्ति नहीं होगी कि अगर मल्टीलैटरल बहुत सारे जो कप हैं, बहुत सारे देश उसके लिए खेलें, और उसमें अगर इंडिया पाकिस्तान हो जाता है, पर हमें आपत्ति होगी अगर बायलैटरल हुआ। क्यों? आप पैसा कमा रहे हैं, जनता के आतंकवादियों ने हमला किया, वो 26 जाने जो गई, शहीद जो हुए, आज तक उनको न्याय ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मिला, आर्म फोर्सेस के माध्यम से मिला, पर जो आतंकवादियों को पकड़कर उनको सजा मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिला है। तो ये मैं पहले उम्मीद करती हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले बीसीसीआई अपना स्टैंड सामने बताए, पीसीबी के माध्यम से हमें ना बताए कि ये मैच होने वाला है। बीसीसीआई अपना स्टांस क्लियर करे, बीसीसीआई स्टांस क्लियर करे, अगर वो मैच खेलते हैं तो ये मैं सरकार से पूछती रहूंगी कि आपने हमें फिर किस मिशन पे भेजा था अगर आपको ये मैचेस रिज्यूम करने थे। ये तो आईसीसी का इवेंट है या एसीसी का है मेरे ख्याल में, एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का, तो ये मैं इसमें तो कुछ बोल नहीं सकता। मैं तो हर बार बोलता हूँ कि अगर हो तो हर चीज होना चाहिए, या नहीं तो फिर ये नहीं होना चाहिए। मेरा पहले से ही स्टैंड रहा है कि अगर आप नहीं खेल रहे तो कोई भी बायलैटरल नहीं खेल रहे तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल इवेंट्स भी नहीं खेलना चाहिए, जहाँ तक ये मेरा मानना है। लेकिन गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी, बोर्ड क्या डिसाइड करेगी, वही होगा। सर, वेटरन क्रिकेट में तो वेटरन क्रिकेटर्स खेलने के लिए मना कर दिया, क्या अगर एशियन कप में आमना सामना होना से भी अलग होना चाहिए इंडियन टीम को? नहीं, अलग नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि ये तो देखिए, ये तो बोर्ड का मामला और गवर्नमेंट का मामला है इसमें, क्योंकि ये जो वेटरन का है वो ऑफिशियल नहीं है, वो आईसीसी का कोई नहीं है, ना किसी से नहीं, वो तो एक प्राइवेटली हो रहा है तो। लेकिन ये जो एसीसी का है ये तो बोर्ड का है, तो बोर्ड और एशियन क्रिकेट चैंपियनशिप का है, तो ये वो लोग डिसाइड करें। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की बहस। पीर की दोपहर 12 बजे राजनाथ सिंह करेंगे बहस का आगाज। तमिलनाडु में मोदी का रोड शो। चोलापुरम के कदीम मंदिर का भी किया दौरा, कई प्रोग्राम्स में शिरकत की। हरिद्वार में बड़ा हादसा। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ में 6 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म ने किया दुख का इजहार। एशिया कप में हिंद पाक मैच की मंजूरी पर अपोजिशन शदीद बरहम। कहा, बीसीसीआई और हुकूमत को जवाब देना होगा, क्योंकि मैच और जंग साथ साथ नहीं चल सकते। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।